Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bio Addicted. Myself Ravi, I'm MBBS third year student at Government Medical College Nahan. So finally अटल यूनिवर्सिटी नेर चौक ने आज शाम को ही BDS और MBBS काउंसलिंग से रिलेटेड मेरिट लिस्ट जो है वो आज जारी कर दी है, जिसके थ्रू आपको अपनी HP रैंक, स्टेट रैंक जो भी है आपकी वो आपको पता लग गई होगी। साथ में कैटेगरी रैंक का भी आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी क्या कैटेगरी रैंक बन रही है। तो उसके बेसिस पे अब हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। आप सभी को पहले ही क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर जिस रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी और जिस कैटेगरी रैंक पर अलॉटमेंट्स हुई थी उन रैंक्स को लेके इस बार हमने कंपेयर किया है कि उन रैंक्स पर क्या स्कोर बन रहा है, जिससे हमको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो रैंक है और आपका जो स्कोर है उस पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो देर ना करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं आईजीएमसी शिमला से। तो आईजीएमसी शिमला के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर एचपी रैंक 85 तक अलॉटमेंट हुई थी और इस बार एचपी रैंक 85 जो है वो 649 मार्क्स पर बन रही है। ओबीसी कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक 12 तक अलॉटमेंट हुई थी ओबीसी में, तो 644 जो है स्कोर बन रहा है इस पर। एससी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 22 तक अलॉटमेंट हुई थी जिस पर कि 611 स्कोर बन रहा है नीट 2024 में। एसटी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 19 तक अलॉटमेंट हुई थी जिस पर स्कोर है 590। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 635 मार्क्स पर इस बार कैटेगरी रैंक 15 बन रही है। कैटेगरी रैंक 15 तक अलॉटमेंट हुई थी ईडब्ल्यूएस में जिस पर 635 स्कोर है इस बार। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 4 तक अलॉटमेंट हुई थी जिसमें 621 जो है वो आपके कट ऑफ बन रही है इस बार आईजीएमसी के लिए। बैकवर्ड एरिया में 618 पर जो है कैटेगरी रैंक 5 बन रही है। लास्ट ईयर कैटेगरी रैंक 5 तक बैकवर्ड एरिया में आईजीएमसी कॉलेज अलॉट हो गई थी, तो इस बार वो स्कोर 618 पर है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल में बात करें तो कैटेगरी रैंक 3 पर अलॉटमेंट हुई थी और इस बार ये जो रैंक है वो 604 मार्क्स पर है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 1 पर अलॉटमेंट हुई थी, हालांकि इस पर स्कोर जो है 665 बन रहा है। तो ये स्टूडेंट जनरल में कंसिडर हो सकता है और अदर स्टूडेंट्स को चांस बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा की बात करें तो जनरल कैटेगरी में एचपी रैंक 130 पर क्लोज हो गई थी लास्ट ईयर ये कॉलेज, तो इस बार इस रैंक पर जो स्कोर है वो है 640 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक 15 तक अलॉटमेंट हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 15 तक अलॉटमेंट हुई थी, इस बार ये रैंक जो है 641 मार्क्स के आसपास बन रही है। एससी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 36 तक टांडा कॉलेज अलॉट हुई थी, इस बार ये जो रैंक है 594 मार्क्स पर बन रही है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 23 तक अलॉटमेंट हुई थी और इस बार ये जो रैंक है 587 मार्क्स पर बन रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 24 तक अलॉटमेंट हुई थी, इस बार ये रैंक जो है 621 मार्क्स तक बन रही है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 5 तक अलॉटमेंट हुई थी, ये रैंक इस बार 613 मार्क्स पर है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में। बैकवर्ड एरिया की बात करें तो कैटेगरी रैंक 7 तक अलॉटमेंट हुई थी और ये रैंक जो है इस बार 600 मार्क्स पर बन रही है। उसके बाद टांडा कॉलेज में अगर वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल की बात करें तो उसका डाटा मेरे पास नहीं है, कंफर्म करके मैं कमेंट में पिन कर दूंगा आप सभी के लिए। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 2 पर अलॉटमेंट हुई थी, वो जो रैंक है इस बार 270 मार्क्स पर बन रही है। ठीक है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कट ऑफ लो रहती ही है। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक क्लोजिंग एचपी रैंक तो थी 185 थी। जनरल में मैंने एचपी रैंक को कंसीडर करा है और बाकी सब में कैटेगरी रैंक को कंसीडर करा है। तो जनरल कैटेगरी में बात करें तो एचपी रैंक 185 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 628 मार्क्स तक बन रही है। ओबीसी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 19 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 632 मार्क्स पर बन रही है। एससी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 48 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 585 मार्क्स पर बन रही है। एसटी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 28 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि 585 मार्क्स पर बन रही है इस बार। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 31 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 614 मार्क्स पर है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 6 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 613 मार्क्स पर है। बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 8 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 599 मार्क्स पर है।
वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में जो बात करें तो कैटेगरी रैंक 4 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि 595 पर है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 3 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि 229 मार्क्स पर है। तो आप देख सकते हो कट ऑफ कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया लास्ट ईयर से, ठीक है। 600 में ही बात चल रही है मोस्ट ऑफ कैटेगरी की, तो आप देख सकते हो ड्रास्टिक चेंज है। जल्दी से बात करते हैं मेडिकल कॉलेज नाहन की। मेडिकल कॉलेज नाहन की कट ऑफ जो है हाल फिलहाल में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से कम जाती है, तो पहले हम नाहन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाहन जो है एचपी रैंक 355 तक क्लोज हुआ था और इस बार जो ये रैंक है 609 मार्क्स पर बन रहा है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 31 तक अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर और इस बार ये स्कोर 620 मार्क्स पर है। एससी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 76 तक नाहन कॉलेज अलॉट हो गया था जो कि इस बार 560 मार्क्स पर है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 47 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 563 मार्क्स पर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 58 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 585 मार्क्स पर ये स्कोर बन रहा है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 9 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 608 मार्क्स पर बन रहा है। बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 12 पर जो कि 579 मार्क्स पर बन रहा है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 6 तक जो कि इस बार 578 मार्क्स पर ये स्कोर बन रहा है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 4 पर नाहन कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो ये इस बार स्कोर 179 मार्क्स बन रहा है। फिर से बता रहा हूँ वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में कम रहती है कट ऑफ। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के बारे में जिसकी कट ऑफ नाहन से ज्यादा रहती है मोस्ट ऑफ कैटेगरीज में। तो जनरल कैटेगरी में बात करें तो 288 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर, 288 रैंक तक, सॉरी 288 क्लोजिंग रैंक थी एचपी रैंक। इस बार वो 617 मार्क्स पर बन रही है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 27 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 615 मार्क्स पर बन रही है। एससी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 69 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि 568 मार्क्स पर बन रहा है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 46 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 563 पर बन रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 51 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 595 मार्क्स पर बन रहा है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 8 तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 610 पर बन रहा है। बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 11 तक अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर, इस बार ये स्कोर 585 मार्क्स पर है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 5 पर अलॉटमेंट हुई थी जो कि इस बार 577 मार्क्स पर बन रहा है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 5 तक अलॉटमेंट हो जाएगी जो कि 168 मार्क्स पर बन रहा है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के इस बार 5 ही कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है। सेकंड राउंड में अगर नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चंबा की सीट उन्हें अलॉट हो जाएगी। अगर कोई वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का नहीं आता है तो चंबा की एक सीट जनरल में ऐड होने के चांसेस है क्योंकि इस बार 5 ही कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है। जनरल या ओबीसी में कन्वर्ट हो सकती है ये सीट। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा की जो आप अलॉटमेंट कह रहे थे वो 428 मार्क्स 28 एचपी रैंक पर हुई थी। एचपी रैंक 428 पर अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर जिस पर स्कोर था 536 और इस बार आप ड्रास्टिक चेंज देखिए, इस बार इस रैंक पे जो स्कोर है वो है 601। कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लगभग आप 64 मार्क्स का इंक्रीज देख सकते हो। तो जनरल कैटेगरी में बात करें तो 428 एचपी रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी जो कि स्कोर 601 मार्क्स तक है। तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में 600 मार्क्स के आसपास जो है क्लोजिंग कट ऑफ रहने वाला है। ये मैंने जो डाटा लिया है ये मैंने मॉप अप राउंड तक का लिया है, सारा मॉप अप और स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड तक जो भी लास्ट अलॉटमेंट है वहां तक का डाटा लिया है। फर्स्ट राउंड में क्वाइट ऑब्वियस है ज्यादा रहेगी कट ऑफ। तो चलिए पहले क्लोजिंग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 428 मार्क्स पर चंबा कॉलेज अलॉट हो सकता है, 428 एचपी रैंक तक जिस पर स्कोर है 601 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 36 तक अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर जिस पर स्कोर है इस बार 605। और एससी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 92 तक अलॉटमेंट हुई थी जिस पर स्कोर बन रहा है 549। और आप बात करोगे एसटी कैटेगरी में तो कैटेगरी रैंक 52 तक अलॉटमेंट हुई थी जिस पर स्कोर बन रहा है 559। इस बार देखिए एससी से भी ज्यादा कट ऑफ लग रही है एसटी में क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा है बच्चों के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 62 तक अलॉटमेंट हुई थी जिस पर स्कोर है 581।
सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में बात करेंगे तो कैटेगरी रैंक 12 तक अलॉटमेंट हुई थी, जिस पर स्कोर है 598। बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी रैंक 14 तक अलॉटमेंट हुई थी, जिस पर स्कोर है 570। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में बात करोगे तो कैटेगरी रैंक 8 तक अलॉटमेंट हुई थी, जिस पर स्कोर है 560। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 5 ही कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है, तो छठा कैंडिडेट है ही नहीं, तो इसमें जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा वो कट ऑफ में फिट हो जाएगा। तो ये कुछ क्लोजिंग कट ऑफ रह रही है इस बार। फिर से मैं आप सभी को आइडिया दे देता हूं। चंबा कॉलेज 601 मार्क्स 428 रैंक के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 600 मार्क्स तक जो है क्लोजिंग कट ऑफ रह सकती है चंबा की, वो भी सेकंड और थर्ड राउंड तक। फर्स्ट राउंड में ज्यादा रहेगी, ऑब्वियस है। ओबीसी कैटेगरी में बात करो तो 605, एससी कैटेगरी में 549, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करोगे, एसटी कैटेगरी में बात करोगे तो 559, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करोगे तो 581, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 598, उसके बाद बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में 570, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में 560, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं है, तो अभी तक 168 मार्क्स के आसपास क्लोजिंग कट ऑफ दिख रहा है। तो इतना ड्रास्टिक चेंज जो है वो कट ऑफ में दिख रहा है। और मेरिट लिस्ट से आप आइडिया लगा सकते हो, मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख लीजिए, जो हमने एग्जैक्ट नीट रिजल्ट के बाद प्रेडिक्शन किया था, उसी के आसपास कट ऑफ रिवॉल्व कर रही है। सारी कैटेगरी में उसी के आसपास कट ऑफ है, क्योंकि जब भी मैंने प्रेडिक्शन किया है वो मैंने प्रीवियस ईयर के डाटा को कंसिडर करके प्रेडिक्शन किया है, और कट ऑफ उसके हिसाब से ही वेरी होती है। ठीक है, तो कुछ एक कमेंट्स जो मेरे यूट्यूब पर आ रहे थे, वीडियोस पर आ रहे थे जब मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कुछ सोच समझ के प्रेडिक्शन किया करो। आई होप आप सभी को अब आइडिया हो गया होगा कि कट ऑफ किस तरह से वैरी करता है, और लास्ट ईयर का डाटा भी कंसिडर करना होता है, प्लस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी देखना होता है। तो जो हमने प्रेडिक्शन किया उसी के आसपास कट ऑफ रिवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है मोस्टली। तो इतना क्लोजिंग कट ऑफ रह सकता है अभी। इसके अलावा और कुछ रैंक तक अलॉटमेंट होने के चांसेस मुझे नहीं लगता है होते हैं। अगर होते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। बाकी आपका कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वायरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है IamBioAddicted, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्वायरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में BDS, वेटनरी, BMS का भी प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि क्या क्या कट ऑफ्स रह सकते हैं, क्या क्या सेकेंडरी ऑप्शन हो सकते हैं, और MBBS के अलावा। तो ये MBBS की क्लोजिंग कट ऑफ रह सकती है नीट 2024 में। इसके अलावा कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वायरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।